तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने राम सिंह यादव की बुक सीरीज़ स्टार्ट की है। इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रखा है? बोल रखा है निम्नलिखित अनुक्रम का अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको एक श्रेणी दे रखी है, आप बोल सकते हो। ठीक है, श्रेणी क्या है आपकी 12। ठीक है, 12 के बाद है आपका 3, देन फिर आपका 6, और आपसे आगे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो ये 12 से 3 पे हम कैसे आए? आप बोलोगे -9 किया, बिल्कुल सही बात है। 3 से हम -6 पे कैसे आए? अगेन हमने -9 किया। तो अब देखो पैटर्न क्या बन रहा है, -9 किया फिर -9 किया, यानी कि जो है -6 है, अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, -9 करेंगे। आपको ही पता है जब दो नंबर सेम साइन के होते हैं, माइनस माइनस होते हैं, तो हम हमेशा प्लस करते हैं। ठीक है, लेकिन जो साइन होता है वो माइनस का ही आता है, तो साइन तो माइनस का आएगा, और 9 और 6 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 15। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस का 15। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें कवर कर लिया है। तो जैसे 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है, इसको हमें किस में बदलना है? मिलीमीटर में। तो हम एक एक करके चेंज करेंगे। सबसे पहले हम 10 किलोमीटर को सबसे पहले हम मीटर में चेंज कर रहे हैं। तो आपको पता है जब भी हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मैंने 1000 से गुणा कर दिया। अब ये क्या आया? 10 × 1000 मीटर आया। अभी हमारा काम क्या है? इस मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना। तो जो नेक्स्ट लाइन आएगी उसमें मैं क्या करूँगा? 10 × ये 1000 आपका पहले से था, ठीक है, और गुणे अभी मैं मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहा हूँ। तो जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम गुणा करते हैं, आपको पता है 100 का, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं इसको फिर से गुणा करूँगा 100। अब ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्योंकि हमें मिलीमीटर में बदलना है, एक बार आप फिर से सेम चीज़ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 × 1000, ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका 100, और गुणा इस बार हम सेंटीमीटर से जब मिलीमीटर में बदलते हैं, आपको ही पता होना चाहिए कि जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? गुणे 10 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 10। अब आप सिंपल सी बात है, कुछ मत करो, 0 गिन लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 7 मिलीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा ना 10 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 की घात 7 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पीछे क्या आ जाएगा? मिलीमीटर। क्लियर है भाई? मतलब बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एंड आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं है यार। ठीक है, देखो आपने कट ऑफ देख ही ली, काफ़ी हाई जा रही है, तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन अब काफ़ी एडवांस होनी चाहिए। ठीक है, एंड मैथ्स में देखो भाई, जितना यहाँ सॉल्व हो रहा है अगर आप उतना कर पा रहे हो, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप कीजिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? तो हमें कुछ नहीं करना, बस एक पैटर्न ढूंढना है कि भैया ये श्रृंखला बढ़ क्यों रही है आगे। ठीक है, तो 8 देखा हमने, अच्छा फिर 27 देखा, फिर 64 देखा, फिर 125 देखा, फिर 216 देखा, फिर 343 देखा। अगर ऊपर से कोई बच्चा अगर इसको देखे तो वो बोलेगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब पहले छोटी नंबर मतलब 8 से 27, फिर 64, फिर अचानक से 125 हो गया, फिर 216, फिर 343। लेकिन जिसको घन याद होंगे, क्या याद होंगे? घन, वो तुरंत पकड़ लेगा कि भैया जो 8 है ना वो है आपका 2 का घन। कितना है? 2 का घन। जो आपका 27 है ना ये है 3 का घन। जो आपका 64 है वो है आपका 4 का घन। जो आपका 125 है वो है आपका 5 का घन। जो आपका 216 है वो है आपका 6 का घन। ठीक है, और जो 343 है वो है आपका 7 का घन। तो ध्यान से देखो आगे क्या आएगा, आप बोलोगे 8 का घन आएगा। और घन कभी भी हम कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो मुझे 8 का घन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 8 को 3 बार गुणा करूँगा, 8 × 8 × 8, 8 8 कितना होता है? 64, और 64 गुणे जब मैं 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 512। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 512। क्लियर है भाई इतना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आराम से करेंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी सेम है, आपको इसी अनुक्रम को पूरा करना है। 3 है, फिर 9 हुआ, हमें नहीं पता कैसे हुआ, फिर 27 हो गया, फिर 81 हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो भैया 3 से 9 कैसे हुआ? ठीक है, 3 गुणा होके बन गया, 3 3 9, फिर 9 से 27 कैसे हुआ? आप बोलोगे फिर से गुणा 3 हुआ, फिर 27 से 81 कैसे हुआ? फिर से गुणा 3 हुआ। तो 3 3 3 से गुणा होते जा रहा है लगातार। तो अब हम क्या करेंगे, जो अगला पद आएगा ना वो भी 3 से गुणा होगा। तो 3 एकम 3 और 3 8 24, तो कितना हो जाएगा? 243। यानी कि जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 243। तो कंसेप्ट क्या था कि जो पिछली वाली संख्या थी उसको हम कुछ नहीं कर रहे थे, 3 से गुणा कर रहे थे। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, यानी 81 3 हो जाएगा हमारा 243। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी
सस्ता सा बोल सकते हो आप या फिर आसान। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदि x को 6 से गुणा किया 6 से गुणा करते हैं और 9 घटाते हैं। अब ध्यान से देखो, कोई संख्या है मान लो x, उसको जब आप 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, आप बोलोगे भाई जब भी किसी संख्या को x से गुणा करते तो वो 6x आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर बोल रहा है उसमें से हम 9 घटाते हैं, तो 6x में से एक 9 घटा दो। ठीक है, अभी इसको साइड में रखो। फिर क्या बोल रहा है, तथा x को 4 से गुणा करते। ठीक है, तो जब x को 4 से गुणा करेंगे तो 4x आएगा और 11 मिला देते। अब मिला देने का मतलब क्या है, जोड़ना। ठीक है, तो इसमें प्लस मैंने कर दिया 11। अभी क्या बोल रहे हैं कि तो दोनों नई संख्या बराबर आती है। अब देखो भाई, एक नई संख्या हमारी ये थी, क्लियर है, तो दूसरी नई संख्या हमारी ये थी। अब ये बोल रहा है ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दो। अब क्या करना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से x का मान निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये बना क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे ये बन गया हमारा 6x माइनस में 9 बराबर 4x प्लस में 11। ठीक है, अब क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो हम हमेशा छोटे को बड़े की तरफ ले जाते हैं। तो 6x आपका बड़ा है, 4x आपका छोटा है, इसको इसकी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा 6x माइनस में, क्योंकि ये 4x यहाँ किसका था, जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं रहता वो धन का रहता है। धन की चीज़ जब दूसरी साइड जाती है ऋण का हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऋण का 4x बराबर ये 11 यहाँ पहले से था, इस पर कोई छेड़ने की दिक्कत है नहीं। अब इस 9 को मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है, बराबर की दूसरी साइड। 9 यहाँ किसका था, आप बोलोगे ऋण का था, तो ऋण की चीज़ जब दूसरी साइड जाती है तो धन की हो जाती है, तो हो जाएगा धन 9। अच्छा, 6x में से 4x घटाएंगे तो कितना जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, तो x से पीछे से x लगा देंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में 9 जोड़ दो, तो 11 में 9 जोड़ के कितना आएगा भाई, 20 आएगा। अच्छा, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा भाई, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 20 और बटे 2 किया भाई। अब बटे क्यों किया, क्योंकि भैया जो 2 और x का संबंध था, रिलेशन था, वो गुणा का था। गुणा की चीज़ जब दूसरी साइड जाती है बराबर की, वो भाग में चली जाती है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 2। तो 20 बटे 2 का मतलब क्या है आपका 10। तो यानी कि वो संख्या कितनी रही होगी मेरे भाई, वो संख्या रही होगी 10। क्लियर है भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। अच्छा, ये फिर वही क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, ये चेक करने के लिए कि भैया जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, पिछली क्लास में, वो आपको याद है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, क्विंटल चावल दे रखा है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे उनका क्या दे रखा है, मूल्य दे रखा है। अब मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिले, इस प्रकार के क्वेश्चन मिले, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड लगाना। तो कितने क्विंटल है, आप बोलोगे 2/5, तो 2/5 को लिखो इधर, 2/5, और उनका मूल्य कितना दे रखा है 180, बिल्कुल बढ़िया। अब इस बार 4/6 क्विंटल है, तो 4 क्विंटल के नीचे क्विंटल लिखना, 4/6, और इसका मूल्य हमें नहीं पता, लेट सपोज उसका मूल्य कुछ भी मान लो, ए मान लिया मैंने, ठीक है। अब हमारा मेन मकसद है इस ए का मान निकालना, क्योंकि वही तो मूल्य होगा, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बताया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, और बराबर के बाद फिर इसको इसके साथ गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा हमारा 2/5 गुणा ए बराबर 180 और गुणे 4/6। 6 से मैंने 180 को काटा 30 बारी, ठीक है, क्योंकि 6 × 18 होता है, 0 का 0, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 2/5 ए बराबर 30 को अगर मैं 4 के साथ गुणा करूँ, 3 × 12, 120 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब क्योंकि मुझे ए का मान निकालना, ध्यान से देखना, वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, 120 अपनी जगह था, बिल्कुल। अब ये 2 इस ए के साथ किस संबंध में, आप बोलोगे गुणा के संबंध में, तो ये तो चला जाएगा भाग में, और ये 5 इस ए के साथ किस संबंध में है, भाग में, बटे में है ना भाई, ठीक है, तो बटे वाली चीज़ वहाँ गुणा में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा गुणा में 5, ठीक है। 2 से 120 काट लो, कितनी बारी जाएगा, 60 बारी, ठीक है। अब ए का मान निकालने के लिए आप क्या करो, बराबर ए बराबर लिख दो आपका 60 × 5, और 60 × 5 कितना होता है, 6 × 5 = 30, यानी कि 300। क्लियर है भाई, तो जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 300। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। अच्छा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, ठीक है, या फिर 3 शेष बचे। अब ध्यान से देखो, वह छोटी से छोटी संख्या की बात जब भी करेगा, यानी कि ये हमसे लासा निकालना चाहता है। क्या निकालना चाहता है, लासा। तो निकाल दो भाई, किस किस का निकालना है, 6, 9, 12, 16 एंड 30 का। तो आपको लासा निकालना मेरे ख्याल से आता होगा, कैसे निकालते हैं हम, 2 से काटेंगे पहले, 2 × 3 = 6, 9 में जाता नहीं, 9 को एकदम ऐसे उतारेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16 और 2 × 15 की। फिर जब तक 2 से जाएगा तब तक देते रहेंगे। 2 से 3 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, 6 में जाता है 3 बारी, 8 में जाता है 4 बारी एंड 15 में नहीं जाता, इसको ऐसे ही उतार दो। फिर 2 से देंगे, 3 में नहीं जाता, 9 में नहीं जाता, 3 में नहीं जाता, 4 में जाता है 2 बारी, 15 को बिल्कुल ऐसे ही उतार दो। फिर आपका 2 से देंगे, आपका 3 में नहीं जाता, ठीक है, 9 में नहीं जाता, फिर 3 में नहीं जाएगा, 2 में चला जाएगा 1 बारी, और अब 15 में। अब 2 का काम हो गया खत्म, अब 3 को बुला दो, आओ भाई 3, 1, 3 से 3 में 1 बारी, 3 से 9 में 3 × 3 = 9, 3 से 3 में 1 बारी, 1 के पहले से था, और 3 × 5 = 15,
फिर 3 से बुला दो, ये हो जाएगा हमारा 1 का 1, 3 एकम 3, 1 का 1, 1 का 1 और 5 का 5, लास्ट में बुला दो 5 को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 और 1, तो 1 1 1 मिल गया। तो यानी कि यही इन सब का गुणनफल ही हमारा क्या होगा, लासा। तो भैया लासा क्या हो जाएगा, कोई बोले तो आप बोलोगे भैया 2, मतलब भाई 2 2 2 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, देख लो भाई कहीं पे मिस्टेक नहीं हुई हो, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, 2 दूनी कितना होता है 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इन सबको गुणा करके तो आया 16, और 3 3 9 और 9 पंजे कितना होता है 45, तो ये आ जाएगा हमारा 45। अब 16 को 45 के साथ गुणा कर लो, कैसे करेंगे 45 16। अब देखो भाई जो सिंपल करना चाहते हैं पहले कर लो 6 पंजे 30, क्योंकि 16 का पहाड़ा शायद आता है, ठीक है। तो 16 पंजे कितना होता है 80 का 0 हासिल 8, और 16 चक्कू 64 और 8 कितना होता है 72, तो 720 आ गया। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ भाई कि मेरा इन सब संख्याओं का, किन किन संख्याओं का, 2 9 12 16 और 30 का जो मेरा लासा आया, वो लासा मेरा कितना आया 720 आया। अब ध्यान से देखो 720 क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लासा वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो कि दिए गए नंबर कौन से भाई 6 9 12 16 30 से कट जाए, लेकिन हमें तो क्या बचाना है 3 शेषफल बचाना। तो आप एक काम करो, इन सब में 3 जोड़ दो, मतलब इसमें जो भी लासा है इसमें 3 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 730। यानी कि 723 वो संख्या है जिसको कि अगर हम 6 9 12 16 और 30 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में आपका 3 शेषफल बचेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 37। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जिसे हम बोल सकते हैं टाइम टेकिंग नहीं कहेंगे, बट ठीक क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब फिर वही अनुक्रम दे रखा है, इसको आगे बढ़ाओ, बल क्या आएगा, यहाँ पे ये खालिस्तान दे रखा है, यहाँ पे बल क्या आएगा, ठीक है। अच्छा 5 से 25 हुआ, भगवान जाने क्या हुआ, 6 से 36 हुआ, नहीं पता चल रहा, 7 से क्या हुआ, 8 से क्या हुआ, नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर हम ध्यान से देखिए भैया, ये जो 5 के बाद उन्होंने 25 लिखा, ये 25 होता है 5 का वर्ग, तो वो ये भी तो कर सकते हैं कि जो संख्या लिखी उसका वर्ग लिख रहे होंगे, लेकिन अभी हमें पता नहीं, तो हम सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। 6 था, 6 के बाद 36 लिखा, हाँ भाई 6 का वर्ग 36 होता है। और यहाँ देखो 8 के बाद उन्होंने 64 लिखा, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। इससे हमें पता चल गया कि जो भी 7 के बाद आएगा वो आएगा 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई 7 7 49। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 49। क्लियर है भाई। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन देखो, जिसको वर्ग वगैरह याद होंगे वो जैसे ही क्वेश्चन देखेगा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पकड़ लेगा कि भैया ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। 3 से 7 गया, फिर 7 से 12 हुआ, 12 से 18 हुआ, 18 से 25 हुआ, अब आगे का पता नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 3 से जब 7 हुआ तो कितना जोड़ा, आप बोलोगे प्लस में 4 जोड़ा, ठीक है। अच्छा 7 से जब 12 हुआ कितना जोड़ा, प्लस का 5 जोड़ा। 12 से 18 हुआ कितना जोड़ा, प्लस का 6 जोड़ा। 18 से 25 हुआ कितना जोड़ा, प्लस का 7 जोड़ा। तो पहले 4 जुड़ा, 5 जुड़ा, 6 जुड़ा, 7 जुड़ा, यानी कि जो अगला जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा मेरे भाई 8। तो 25 में 8 जोड़ो कितना हो जाएगा आपका 33। यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 33। क्लियर है, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन प्लस वाला था, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एंड जिसने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ वो इस क्वेश्चन को या तो टाइम लगाएगा, ठीक है, या तो वो टाइम लगाएगा बहुत ज़्यादा, और इतना टाइम आपके पास आर्मी एग्जाम में होता नहीं है, या फिर उस क्वेश्चन को सीधा स्किप करेगा, छोड़ के आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे इतने में क्या दे रखा है 68,621, एक सेकंड, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 68,000 नहीं है वो 6,80,621 में जोड़ने पर आपको पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। अब देखो भाई पूर्ण वर्ग का मतलब होता क्या है कि इसमें जैसे मैंने मान लो मैं 4 जोड़ रहा हूँ, तो 4 जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, देखो मैं एक एक ऑप्शन करके पहले देख रहा हूँ। ये हो जाएगा 6 8 0 6 2 और 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा पहले केस में। अच्छा दूसरे केस में अगर मैं इसमें 5 जोड़ूंगा, भैया 5 लास्ट में तो जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6 8 0 6 2 और 5 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 6। अच्छा तीसरे केस में अगर मैं इसमें 6 जोड़ूंगा तो लास्ट में कितना हो जाएगा 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा हमारा 6 8 0 6 2 7। क्लियर है। और लास्ट में हमारा कितना बचा, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 8 0 6 2 9। अब ध्यान से देखो वो बोल रहा है कि ये जो संख्या है ना, जो भी हमने जोड़ के जो नई संख्या बनी ये एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कभी भी किसी भी संख्या के अगर अंत में 6 आता है, 6 आता है आपका, 3 आता है आपका, 7 आता है, ये कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती मेरे भाई। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर आपका 3 नहीं मिल सकता, 7 नहीं मिल सकता, 6 नहीं मिल सकता। जैसे मान लो आपने 1 को 1 के साथ गुणा किया तो कितना आएगा 1, 2 को 2 के साथ किया 4 आएगा, तो ये संख्याएं नहीं मिल सकती। यानी कि जिनके भी लास्ट में आपका 6
और 7 मिल रहा है, वो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो आपका बिल्कुल ही, जिसे बोलते हैं ना कभी इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकते। अब अगर आपको तुक्का मारना है भी, आप तुक्का मार लो 4 या 8 में से एक पे, अगर आपके पास टाइम नहीं है। बट अगर आपके पास टाइम है, आपको कंसेप्ट पता है कैसे करना है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से कर लोगे। और इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे जो बिल्कुल हमने बचपन में सीखा था। क्या सीखा था? वो छोटे बच्चों वाले मेथड। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या करेंगे हम। बचपन में पढ़ा था ना क्लास में सर ने कि हम एक तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा होता है, तो अभाज्य गुणनखंड से थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा, टिपिकल समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखो 6 8 0 6 2 1, तो क्या बताया था सर ने कि जब भी ऐसा होता है पीछे से 2 2 के जोड़े बनाओ। ठीक है, 2 2 2। अब क्या करो, ऐसी संख्या सोचो जिसका वर्ग या तो ठीक 68 आए या फिर 68 से छोटा। तो 68 तो किसी का वर्ग होता नहीं, 68 से छोटा किसका होता है, सॉरी ठीक है, छोटा किसका होता है 8। तो 8 अट्ठे, देखो 8 को आपको कहाँ कहाँ लिखना है, 8 8 8 3 बार ही लिख दिया 8 8 8, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है 8 अट्ठे कितना होता है 64। क्लियर है, 68 में से 64 जाएगा, घटा के कितना आएगा हमारा 4। अब इस पूरे जोड़े को उतारना है। ठीक है, एक संख्या नहीं उतारनी, पूरे जोड़े को। तो 0 6 उतार दिया, बिल्कुल भाई। 8 और 8 को जोड़ दो तो कितना आएगा, 8 और 8 जोड़ के 16। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे एक संख्या लिखनी है और यहाँ पे एक संख्या लिखनी है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको सेम संख्या लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर वही सेम संख्या आएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 2 2, तो कितना हो जाएगा, अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 छके 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 324 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 बार ही करूँ ना तो ये मतलब 4000 के, सॉरी 400 से ऊपर जा रहा है, तो मैं 2 ही बार करूँगा। तो कितना हो जाएगा मेरा, 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ से 1 हासिल लिया, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ तो 0 हो ही गया क्योंकि इधर हासिल चला गया था, 3 में से 3 जाएगा 0। अब इनको जोड़ दो फिर से, यहाँ भी जोड़ा था, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 6 का एज इट इज और 1 का 1। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कितना आ गया 82 आ गया। अब इस पूरे जोड़े को, जो 21 वाला जोड़ा था, इसको यहाँ उतार दो, ठीक हो जाएगा हमारा 21। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 आ गया, 2 लिख दो। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो 8 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 8 नहीं 5 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 5 6। अच्छा 6 एक बार ट्राई करके देखो। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि हम इस यहाँ पे सेम संख्या लिखनी है और यहाँ पे भी सेम संख्या लिखनी है, और वो या तो इसके बराबर या फिर इससे कम आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ 5 लिखता हूँ, तो यह आ जाएगा 5 पंजे 25 हासिल का 2, 5 को 20 और 2 22 हासिल 2, 5 छक्के 30 और 2 32 का 2 हासिल 3, 5 कम 5 और 3 8। तो कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, हाँ ये हो रहा है ठीक 4 ज़्यादा। अरे भैया 4 ज़्यादा हो रहा है ना, यानी कि अगर जो भी ये संख्या आई, अगर मैं उसमें 4 जोड़ दूँ, देखो भाई ऑप्शन नंबर ए, तो ये एक क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, अगर हम इसमें 4 जोड़े, कौन सी संख्या 6,80,621 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तब जाके पूर्ण वर्ग बनेगी। और पता चल गया क्यों, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे ये 4 कम पड़ रहा है, ये ज़्यादा आ गया ना 4, तो यानी अगर मैं इसमें 4 जोड़ देता तो ये कितना हो जाता, 8 2 2 5 हो जाता, तो इसी के बराबर तो आ जाता, तो पूर्ण वर्ग हो जाता किसका 825 का। ठीक है, आप ट्राई करके देख भी लेना, जो आपका 825 का वर्ग आएगा ना वो इतना आएगा जो यहाँ पे लिख रखा है, कितना 6 8 0 6 और 2 1 नहीं आएगा लास्ट में, 1 में 4 जोड़ दो 5। क्लियर है भाई। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लिया, बट ये क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि अक्सर हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा, ये तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस पता होना चाहिए बोर्ड मास। ठीक है, क्या पता होना चाहिए बोर्ड मास। क्या करते हैं हम, सबसे पहले ब्रैकेट वगैरह कुछ है नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की अगर आप 2 के साथ गुणा करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, फिर 2 धन और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, सबसे पहले गुणा किया 2 दूनी 4 और फिर 4 में जोड़ दिया 2, तो 4 और 2 कितना होता है 6। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आसान भाषा में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मतलब सिंपल है, जिसे बोलते हैं फ्री के नंबर। क्या बोल रहे हैं भैया, 200 और 300 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो कि 13 से विभाजित किए जा सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, एक बार आप 200 में 13 का भाग देके देखो। ठीक है, आप बोलोगे क्यों, देख तो लो, 13 कम 13, 7 बचेगा 0, 13 पंजे 65। ठीक है, सो अगर मैं 13 पंजे 65 करता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 हासिल बचेगा, यानी कि 13 से जो 200 से छोटी संख्या कटेगी वो कटेगी 195। ठीक है, अगर मुझे क्योंकि 200 और 300 के बीच में चाहिए ना, तो अगर मैं इसमें 13 और जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 208 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 208, यानी कि 13 से जो पहली संख्या कटेगी 200 और 300 के बीच में वो कटेगी मेरी 208। कितनी कटेगी मेरे भाई 208।
फिर 208 के बाद फिर 13 जोड़ लो, कितना हो जाएगा हमारा 13 और 8 कितना होता है 21, यानी कि 221। ठीक है, और ऐसे करते 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 अगर हम 300 के बीच में जाए तो ये हो जाएंगी टोटल 10 संख्याएं। कितनी संख्या है 10। अब आप बोलोगे भाई तुझे कैसे पता, पक्का घर से करके आया सॉल्व। ठीक है, मैंने कहा भाई देख सिंपल सी, मतलब देखो हम बिल्कुल प्योर जिसे बोलते हैं ना देसी भाषा में बता रहा हूँ। अगर 208 यहाँ पहले आ गया, ठीक है, ये एक संख्या हो गई। अब बताओ 208 और कितने के बीच 300 के बीच कितनी संख्याएं बची, आप बोलोगे 92 बच गई, क्योंकि अगर मैं इसमें 92 जोड़ूंगा तभी 300 आएंगी। और सॉरी, और 13 सतह कितना होता है, आप बोलोगे 13 छक्के 78, 13 सतह 91 होता है। ठीक है, देखो भाई मेरा ऑप्शन नंबर ए भी गलत है। ठीक है, 13 सतह 91 हो गया, यानी कि 7 संख्याएं भी और आ सकती है, क्योंकि 92 का गैप था, 91 हमारे पास 13 सतह 91 होता है, तो 7 संख्या तो यहाँ से मिल गई और एक संख्या हमारे पास पहले थी 208, यानी कि 7 धन 1 कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी भाई ए ओवर कॉन्फिडेंस में सही कर दिया। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सो आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 8। और वैसे अगर आपके पास टाइम है बिल्कुल घर में जाके 200 और 300 के बीच लिखना, 13 से जो विभाजित संख्या होंगी वो आपको 8 ही मिलेंगी। क्यों, क्योंकि भैया 13 सतह तो 91 होता है। ठीक है, 7 संख्या तो हमें 91 के बीच मिल गई और एक कहाँ मिल गया था हमें, यहाँ कहाँ 208 पहले से मिल गया था। क्लियर है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है, 15,015 की अभाज्य गुणनखंड। अब भाई अभाज्य गुणनखंड हर किसी को आता है, बट कोई नहीं यहाँ पे कैलकुलेशन करवा रहा है, कोई नहीं जी कर लेंगे। ठीक है, 15,015। ठीक है, करो भाई, कितने से करेंगे। अब यहाँ देखो 3 3 3 है, तो हमारा कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, ये 3 से ही जाएगा। 3 पंजे 15, 0 में नहीं जाता, फिर 0 में नहीं जाएगा और 3 पंजे 15, 5,000 5 बार जाएगा। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, नहीं 3 से नहीं, अब ये 5 से कर रहा है। देखो 3 से सब में खत्म हो गया, अब 5 से करो। ठीक है, तभी तो हमें यहाँ से पता चल रहा है 5 से करो एक बारी, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे 3 5 3 5 3 5 3 5 हर एक ऑप्शन में है। अब यहाँ से डिसाइड करेगा कि हम आगे किसको चुनेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, यानी कि 7 से कटना चाहिए, ट्राई करो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर मैंने 7 लिया, 7 एकम कितना होता है 7, हासिल बचा 3 0। भैया जिनको समझ में नहीं आ रहा आराम से ऐसे करो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। 7 एकम 7, 3 0, 7 चक्कू 28। ठीक है, हासिल लगा 3 1, नहीं 2 1 ना, सॉरी हाँ 2 1, और 7 के 21, यानी कि हाँ भाई कितनी बारी कट रहा है 143 बारी कट रहा है 7 से, तो ये आ जाएगा हमारा 143। ठीक है, यानी कि 7 आएगा। अब जो ये 13 और ये वाले थे ना 11 वाले, ये सब खत्म। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए भी कट, ऑप्शन नंबर डी भी कट। अब 7 के बाद क्या 11 आएगा, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 11 आएगा 13 आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 11 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 11 एकम कितना होता है 11, 3 बचा और 11 तिया 33। ठीक है, और लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा 13, तो 13 एकम 13। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब मेरे ख्याल से क्यों, परफेक्ट 3 × 5 × 7 × 11 × 13, जो कि आपको एक भी ऑप्शन में मेरे ख्याल से नहीं दे रही है। तो आप यहीं पे लिख लो, इसके बाद जो 7 के बाद आएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है अगर हम यहाँ पे 11 जोड़ दें। क्लियर है भाई, कभी हो जाता है मिस प्रिंट, टेंशन ना लो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ना पूरा प्रोसीजर कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अब बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन कि आपको आर्मी के पेपर में या फिर प्रैक्टिस सेट में कहीं मिल सकता है। बोल रहा है इनको गुणा करो, और लास्ट में इसने गुणा करवा दिया 0 से। भैया 0 जिसके साथ गुणा होगा ना पूरी वॉट लगा देगा, तो ये आंसर पूरा 0। ठीक है, सो विदाउट पेपर पेन 1 सेकंड में सीधे गोला भरना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक संख्या ज्ञात करो जिसे 15 से गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है, मतलब खुद से 196 अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको कैसे करेंगे। मान लो संख्या है माना, ठीक है भाई, माना की संख्या बराबर बिल्कुल आराम से x। ठीक है, अच्छा तो देखो इसके सारे ऑप्शन गलत हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ऑप्शन ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा अगर आपने x को 15 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भाई कब से बता रहा है 15x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर जो जितना आएगा ना गुणा करने पर वह 196 अधिक हो जाती है, मतलब 196 किस में जुड़ जाता है भैया, उसी संख्या में। यानी कि अगर आप किसी संख्या को 15 से गुणा करते हो तो वो खुद से 196 अधिक हो जाती है, 196 से अधिक हो जाती है, इसका मतलब है वो खुद से 196 अधिक हो जाती है। क्लियर है, अच्छा क्या करोगे, x का मान निकालना है। भैया जो छुटकू सा x है ना इसको इधर ले आओ, बोलो भाई इधर आ जा। ठीक है, तेरा वहाँ कोई काम है नहीं, तो यहाँ 15x यहाँ पहले से था। ठीक है, माइनस का x वहाँ से इधर आ गया, अब प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, धन का था इधर आके ऋण का हो गया। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 196। क्लियर है, 15 में से एक x जाएगा, x को ही एक x बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, तो ये हो जाएगा हमारा 14x,
बराबर हो जाएगा 196। तो x बराबर भाई 196 बटे में 14। 14 से 96 कितनी बारी कटता है? 14 बारी कटता है। यानी कि वो जो संख्या आई x वो कितनी आ गई मेरी? 14। आप खुद करके देख लो। 14 को 15 से गुणा करो, तो अगर आप 14 को 15 से गुणा करोगे, 15 चक्कू 60 हासिल 6, 15 कम 15 और 6 21, 210 हो गया। और इस संख्या में 196 में जरा 14 जोड़ो, 6 और 4 10, 210। देखो दोनों बराबर आ गए ना, तो सेम ही तो है जो उसने बताया। इसको मैंने ये पहले 15 से गुणा किया, सॉरी यहाँ पे एक है 115x, ये कितना आ गया? 210। और अगर मैं बराबर के बाद इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ, इसको भी 210 आ रहा हूँ। मैथ में जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हो कि भैया मैंने आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से मिसप्रिंट हो गए। आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? वो हो जाएगा आपका 14। ठीक है, वो संख्या कितनी आ जाएगी? 14। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा है। 46 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, अच्छा सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो अब मुझे नहीं पता कि मिसप्रिंट हुआ है या फिर क्या हुआ है, बट मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। खुद बताओ, एक धन की संख्या और एक ऋण की संख्या है, आप छोटी संख्या किसको बोलोगे? आप बोलोगे भाई सिंपल सी बात है, जो ऋण की होगी वही तो छोटी संख्या होगी। तो यानी कि ये दोनों तो हो नहीं सकती छोटी संख्या। क्यों? क्योंकि भैया ये धन की है और ऋण के साथ हम इनको कहाँ कंपेयर कर सकते हैं? तुलना। ठीक है, अब हमें सिर्फ इन दोनों को तुलना करना है कि माइनस का 5/7 बड़ा है या फिर माइनस का 4/7 बड़ा है। ठीक है, अब आप खुद बताओ, इनके जो आधार है वो बराबर है। यानी कि अच्छा ध्यान से देखो, ऋण के मामले में जो जिस संख्या का अंश जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी छोटी होगी। समझ में नहीं आया? ध्यान से देखो, मैंने कहा 2/5 और 3/5 में बड़ी क्या है? आप बोलोगे भाई 3/5 बड़ी है। क्यों? क्योंकि धनात्मक संख्याओं में क्या होता है, जिसका अंश जितना बड़ा होता है वो संख्या उतनी बड़ी होती है। क्लियर है? लेकिन जब हम बात करते हैं ऋण संख्याओं की, तो भैया जो संख्या जितनी बड़ी होगी ऋण में वो उतनी छोटी होगी। तो यहाँ पे खुद बताओ 5 बड़ा है या 4 बड़ा है? आप बोलोगे 5 बड़ा है, लेकिन क्योंकि ऋण में है तो ये सबसे छोटी होगी। तो यानी कि इन दोनों में से छोटा कौन हो जाएगा? माइनस का 5/7। तो इन सब में सबसे छोटी जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? माइनस का 5/7। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ठीक है, अब ये काफ़ी जिसे हम बोल सकते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन इन्होंने थोड़ा दे दिया, तो चलो कोई नहीं, कैलकुलेट करते हैं फिर भी। ये कितना हो जाएगा? 61/256। ठीक है, फिर क्या है? 31/128। ठीक है, फिर 121/512। ठीक है, और लास्ट में आपका 42/150। ठीक है, अब ऐसे केस में हम सबसे पहले करते क्या है, क्योंकि हमें सबसे छोटी देखनी है ना, तो आप कुछ मत करो। मान लो मैं इन दोनों का पहले कंपेयर कर रहा हूँ, मैं इन दोनों की तुलना कर रहा हूँ, तो मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा, इसकी गुणा इसके साथ करूँगा। जो मुझे छोटा मिला मैं उसको रखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे छोटी संख्या चाहिए ना, बड़ी वाली को मैं काट दूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप 61 को 128 के साथ गुणा करोगे, ध्यान से देखो, रफ आइडिया है बस। ठीक है, 61 को मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 128 को मैं 61 के साथ नहीं 60 के साथ गुणा कर रहा हूँ, ताकि गुणा आसान पड़ जाए। 0 का 0, 6 8 48 लगभग, हाँ हम अप्रोक्सीमेशन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7। तो लगभग कितना आ रहा है? 7680 से ज़्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने 61 से गुणा करना था, हमने 60 से गुणा कर दिया। कोई नहीं, अगर मैं 256 को, फिर मैं 31 से गुणा नहीं कर रहा, मैं 30 से गुणा कर रहा हूँ। 0 का 0, 3 6 18 और 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। ये कितना आ रहा है? ये भी 7680 आ रहा है। ओ भाई ये थोड़ा दिक्कत हो गया, बिकॉज हमने क्या किया था, 61 और 31 से हमने गुणा नहीं किया। भैया वही करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, मैंने सोचा क्या पता आगे पीछे आ जाए, लेकिन भाई साहब क्वेश्चन हमसे भी चालाक निकला है, शॉर्टकट सिखाएगा। ठीक है, कोई नहीं, करो भाई जैसे करना है। इसको कर दो 61 के साथ, है ना, तो 128 से कम 128 हो जाएगा, और 6 8 48 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 का 6 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7। तो कितना आ जाएगा? 8 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 7 का 7, 7808 आ गया। ठीक है, फिर इसको अगर मैं 31 के साथ करूँगा तो 256 एकम 256, 3 6 18 का 8 हासिल 1, 3 पंजे 15 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो आ जाएगा 6 8 और 5 13, 6 और 2 8 और 1 9 और 7 का 7। तो ये आ गया 6936। अब ध्यान से देखो, 6900 बड़ा है या फिर 7800 बड़ा है? आप बोलोगे 6900 बड़ा है, क्योंकि हमें तो छोटी संख्या चाहिए, तो इस वाले को काट दो। 6900 किसकी वजह से आया? 256 वाले की वजह से, इसको काट दो। ठीक है, अभी हमारे पास ये बचा। अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे, अभी हम इन दोनों की तुलना करेंगे। ठीक है, जो भी बड़ा मिल रहा है हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो छोटा चाहिए। फिर आप यही करो, 512 की गुणा करो 31 के साथ। आई नो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, बट अब क्या करें। ठीक है, क्वेश्चन आ गया तो आ गया। 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 512।
तीन दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 2, 6 और 1 7, 5 और 3 8 और 15। तो ये आ गया लगभग 15,872। ऐसा क्यों आ रहा है भाई? 15,872, 2 3 6। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, और 128 को करो 121 के साथ। अब ध्यान से देखो, 128 को कर लो भाई 121 के साथ, 121 के साथ। तो एक बारी तो वही जाएगा 128 से कम 128, और 128 दूनी 256। गुणा करके देख लेना अगर मैं कहीं पे गलत कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा लगभग कितना आ जाएगा, 8, 6 और 2 8, 8 और 1 9, और 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 5 और 1। तो ये आ रहा है लगभग 15,488, और ये आ रहा है 15,872। तो बड़ा ये वाला है, तो इस वाले को छोड़ना है, यानी कि 512 जिसका हर है इसको छोड़ना है, तो इसको भी छोड़ दो। क्या मैं तो छोटी चाहिए ना, मैंने पहले ही बता दिया। अब भैया बहुत हो गया, ये लास्ट बचा है बस अब, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से सब बोर हो गए, ठीक है। बट क्या करें यार, अब देखो मैं अभी तो ऐसे कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करना है किसी को समझा के, ठीक है। लास्ट बच गया हमारे पास अब, या तो 31/128 होगा, या फिर 42/150 होगा। साफ सीधी बात, 150 है मेरे भाई, कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 150 को गुणा करो जरा, मैं इस पूरे को पहले मिटा देता हूँ, ठीक है, बिकॉज अभी इनका कुछ काम नहीं है, ठीक है। फटाफट से करते हैं, 150 और गुणा 31, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 0 का 0, 1 पंजे 5 और 1 एकम 1, और 0 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा हमारा 0 5 6 और 4, ये हमारा 4650 आ रहा है। और एक बारी 12 128 को करते 42 के साथ गुणा, तो ये आ जाएगा 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 और 1 सॉरी 2 एकम 2, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 और 2 7 3 5, ये आ रहा है हमारा 5376। तो फिर से कौन सा वाला छोटा आ रहा है, 150 वाला। 150 वाला बोले तो ये, तो लास्ट में हमें पता चला कि भैया ये वाला छोटा है इससे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या भी कौन सी आ जाएगी, 150 वाली, यानी कि 42/150 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। काफ़ी टाइम लग गया बट कोई नहीं, अब क्या करें भाई, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप छोड़ थोड़ी ना सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आगे आसान क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाँ, निम्न अंश जो अन्य 3 के बराबर नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, देखो जो भी सरल हो सकते हैं उनको सरल कर लो। तो अगर मैं इसको सरल करूँ तो 3 से 9 को काट रहा हूँ 3 बारी, और 3 से 15 को काट रहा हूँ 5 बारी, तो ये आ गया मेरा 3/5, और ये 3/5 पहले से है ही। और अगर मैं इसको 2 से काट रहा हूँ तो 2 3 6 और 2 पंजे 10, तो ये भी 3/5 आ गया, ये भी 3/5 आ गया, ये भी 3/5 आ गया। लेकिन भैया ये 4/5 है, 4/5 ही रहेगा, तो यानी कि ये इन सब से क्या हो जाएगा, इनके बराबर नहीं होगा। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न। अब देखो इनमें सबसे छोटी भिन्न पता करनी है। अब क्योंकि संख्याएं छोटी है तो हम आराम से पता कर सकते हैं। क्या क्या है, 7/9 बिल्कुल, 4/5 बिल्कुल, 6/7 बिल्कुल, और 9/13 बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमें सबसे छोटी पता करनी है तो ध्यान से देखो, 7 पंजे कितना होता है, आप बोलोगे 35, और 9 चौको कितना होता है 36, ठीक है। ये तो बड़ी हो गई, इसको काट दो, ठीक है। फिर 7 7 49, ठीक है। अरे कहाँ चला गया मेरे भाई, एक सेकंड ना, बैक। हाँ, ये कितना हो जाएगा, अब इन दोनों में करेंगे ना तुलना, इसमें और इसमें। 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 9 7 कितना हो जाएगा 63, तो फिर से बड़ी हो गई, इसको काट दो। और 13 छक्का 78, 13 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 91, ठीक है। एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 13 7 91, इन दोनों की अब तुलना कर रहे हैं ना लास्ट में, 13 7 91 और 9 9 81। अब बताओ 91 बड़ा 81, आप बोलोगे 81, यानी कि सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो होगी 9/13। क्लियर है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित भिन्नों का शुद्धतम अंकीय मान चुनो, ठीक है। शुद्धतम अंकीय मान का मतलब होता है कि जो बिल्कुल 1 दशमलव के बाद कट जाए, ठीक है। एक सेकंड यार, क्या बोल रहा है, हाँ 2/3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो निम्नलिखित भिन्नों का शुद्धतम अंकीय मान चुनो, तो यहाँ पे ये 2/3 नहीं है, ये 2/5 है। अगर आप ध्यान से देखोगे 0.0666 ये चलता रहेगा, सेम ये भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं 2/5 को देखूँ, 2/5 को, 2/5 का मतलब क्या होता है, 2 में भाग दो 5 का, तो कितनी बारी जाएगा, जाता नहीं, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, और 5 को कितना हो जाएगा 20, तो कट गया। तो आंसर कितना आ गया इसका, दशमलव या फिर 0.4। तो ये एक शुद्धतम अंकीय मान है ना कि भैया इतना ही होगा, और इनका कोई फिक्स मान नहीं, ये दशमलव की बात चलती जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अच्छा, ये सरल करने का क्वेश्चन है। 15/25 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो, 15/25 है,
5 से काट दो दोनों को, 5 तिये 15, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, 5 तिये 15 और 5 पंजे 25, तो 3/5 आ गया। ऑप्शन में 3/5 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है, 444/629 को निम्नतम पदों में प्रदर्शित करने पर क्या आ सकता है। ठीक है, यानी कि इसको हमें सरल करना है, फिर इनमें से क्या आएगा। ठीक है, अच्छा तो इसको एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 4/6, 9। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 17 से काट रहा हूँ, ठीक है, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ठीक है, तो ये नहीं कटेगा। एक बार आप एक काम करो, क्योंकि हमें 6 और 2 8 और 9 और 8 कितना होता है, 9 और 8 कितना होता है, 8 और 8 16 और 1 17, ये इससे भी नहीं कटेगा। एक बार इसको 17 से काट के देखो यार, ये कितनी बारी कट रहा है, 17 51 और 9 नहीं कटेगा यार। फिर भैया क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर लग रहा है। क्लियर है भाई? ठीक है, एक सेकंड में चेक करके देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को होल्ड पे रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें यहाँ 11 11 आ रहा है, तो 11 तो कब आ सकता है, जब हम इसको किससे करें, 22 4 से करें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है, देख लेते हैं भाई, इसको HW के लिए रखते हैं। ठीक है, इस पर डिस्कस करेंगे बाद में, अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, 2/3 का दशमलव रूप क्या होगा। ध्यान से देखो, 2/3 का मतलब क्या होता है भैया, 2 में भाग दे दो 3 का। तो कैसे देंगे, आपको पता है 2 में 3 का भाग नहीं जाता, दशमलव लगाया 0 बढ़ गया, 3 छक्के 18, 2 आया फिर 0, 3 छक्के 18, और ये सिलसिला ऐसा ही चलता चला जाएगा, 0.66666 भगवान जाने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.66। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कैसे करना है। ध्यान से देखो, क्या दे रखा है, 6.46 और इसके ऊपर बार लगा रखा है। सबसे पहले क्या 6.46 को मैं 6 धन 0.46 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल भाई लिख सकते हैं, और इसमें बार तो लगाई है। ध्यान से देखो, 6 तो अपनी जगह ऑलरेडी है, प्लस जब भी हम दशमलव के बाद जैसे बार लगा रखा है ना, इसको हम जैसे नॉर्मल संख्या में लिखते हैं 4/46, तो जितने पे जिन संख्याओं पे बार लगा होता है उतने नीचे 9 आ जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, 2 संख्याओं पे बार था तो ये आ जाएगा हमारा 99। ठीक है, क्लियर है? तो हमने कैसे कर दिया, 0.46 के ऊपर जो बार लगा था हमने 46 को वैसे ही लिखा, और बट्टे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार था उतने 9, तो ये आगे 2 9। अब बस इसको सरल कर दो तो कितना हो जाएगा, आपको ही पता है, इसको इसके साथ गुणा कर दो। अरे सिंपल, ये तो दशमलव का सॉरी आपका भिन्न का जोड़ बन गया ना, तो इसको इसके साथ कर दो। 9 छक्के कितना होता है, 54, 9 छक्के 54 और 5 कितना होता है आपका 59, और धन 46, और बट्टे में पूरा आ जाएगा आपका 99। अब 594 में 46 जोड़ दो, 594 में 46 जोड़ दो, एक सेकेंड, 594 में 46 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 4 10 और 9 और 4 13 और 1 14 और 5 और 1 6, 640/99। तो जो आपको 640/99 वाला ऑप्शन दिख रहा है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 हो गया, 55 देखो। अब देखो, इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में फिलहाल के लिए भूल जाओ कहीं पे दशमलव है, भगवान जाने, हमें नहीं पता। 30 दूनी कितना होता है हमें पता है, 30 दूनी हमें बचपन से सिखाया गया है 60 होता है। अब देखो, क्या इस वाली संख्या में दशमलव कहीं था, आप बोलोगे नहीं। क्या इस वाली संख्या में दशमलव था, आप बोलोगे ये यहाँ पे दिख रहा है। तो इस दशमलव के दाईं तरफ कितने नंबर है, 2 नंबर। तो जो आंसर होगा उसमें दाईं तरफ से 2 नंबर बाद दशमलव, तो 1 नंबर 2 नंबर, यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो 0.60 या फिर 0.60 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑप्शन नंबर ए बोलो या फिर डी बोलो, दोनों का सेम ही मतलब होता है। ठीक है, चाहे आप 0.60 लिखो या फिर आप 0.60 लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, और चाहे आप इसके पीछे ऐसे ऐसे 0 लगा लो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए या फिर डी आप दोनों ही सही बोल सकते हो। क्लियर है भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 देखो क्या बोल रहा है। 56 बोला सरल करो, तो कर दो भाई सरल। कितना बोल रहा है, 2 गुणे 3, तो 3 दूनी कितना होता है 6। बोर्ड मास का नियम लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट वगैरह कुछ है नहीं, तो मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। तो 2 3 हो जाएगा 6, धन 1/3 और 1/3 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दिक्कत है, क्योंकि अगर 1/3 और 1/3 ये तो दोनों सेम ही है, तो कट के 0 बना देंगे, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा,
6। हाँ भाई सही है भाई, क्योंकि 1/3 माइनस 1/3 कितना होता है, 0 हो जाएगा ना, तो कितना बचा, 2 3 6। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्या बोल रहा है, 60 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर फिर 60 माइनस ब्रैकेट के अंदर -60। तो आपको पता होना चाहिए, एक सेकेंड भाई, एक तो राइटिंग इतनी खराब है ना, माइनस का 60, ये 60 तो अपनी जगह है। जब ऋण और ऋण, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। जब भी समान चिन्ह, मैंने आपको पिछले दिन भी बताया था, समान चिन्ह जब भी आपस में गुणा होंगी तो आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, धन में आएगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा हमारा धन का, और पीछे क्या है 60, और 60 और 60 को जोड़ के कितना आता है मेरे भाई, आप बोलोगे 120। तो ऑप्शन नंबर डी, माइनस का 120 नहीं आएगा, हाँ गलती मत करना, 120 धन का आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 हो गया। 58 नंबर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, क्योंकि स्टार स्टार क्या होता है, ठीक है, पर देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार का मतलब है मेरे भाई गुणा, ठीक है, क्योंकि अब कंप्यूटर में ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको मैं मान लेता हूँ, मान दो ए। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 12 धन 12 धन 12 धन 12, तो 12 4 बारी है, तो 12 चौको कितना होता है 48, तो आ जाएगा 48। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा गुणा 12 फिर गुणे 12, और बराबर यहाँ पे है, ये संख्या ए मैंने मान ली, और गुणा फिर क्या है 48। क्लियर है? अच्छा अब ध्यान से देखो, क्योंकि मुझे ए निकालना है तो मुझे इस 48 को यहाँ फेंकना होगा भाई, भाग तू। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं इस 48 को यहाँ से यहाँ फेंकूंगा तो ये क्योंकि ए के साथ गुणा में है तो ये यहाँ भाग में आ जाएगा डायरेक्ट 48। ठीक है, और अब इस 48 को यहाँ से इसका पत्ता गोल कर रहा हूँ 0। ठीक है, अच्छा 48 से 48 कट गया, तो ए का मान जो आएगा आपका, वो आएगा 12 गुणे 12, और 12 गुणे 12 कितना होता है मेरे भाई, वो होता है आपका 144। अरे 12 का वर्ग, ठीक है 144। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव, एक सेकंड शायद दशमलव होगा। ठीक है, अभी ऑप्शन देख लेंगे कैसा आता है। ठीक है, अच्छा 0.01 बिल्कुल, फिर 0.1 और फिर 0.001। तो जिसके एक के पीछे अगर कुछ नहीं है 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव दशमलव दशमलव, यहाँ पे भी दशमलव, पीछे से जोड़ना शुरू करो। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा हमारा, अरे यार भाई एक सेकंड, सॉरी भाई, राइटिंग तभी तो बोलते हैं भैया, अंक के नीचे अंक आता है, बचपन में किसी ने सिखाया नहीं क्या ये, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो 0.0.1 यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1, फिर 1.0.0 ये हो जाएगा हमारा फिर 1, और फिर 0.1.0 ये हो जाएगा हमारा 1। तो 0.111 0.111 कहाँ है, ये रहा 0.111, ऑप्शन नंबर सी। 0.111 बोलो या फिर 0.111 बोलो, दोनों बात सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन HW दे दूँ आपके लिए, ठीक है, या फिर चलो कर लेते हैं। दशमलव लगाओ, 7 7 7 7 4 बारी है, फिर दशमलव लगा के 3 7 है, 7 7 7, फिर दशमलव लगा के 2 7 है, 7 7, और फिर दशमलव लगा के 1 7 है। अब जो भी नहीं है उनके पीछे 0 लगा दो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ठीक है, अब जोड़ दो, 7 में 7 जोड़ा, मतलब 7 में 0 जोड़ा, 7 आ गया। 7 और 7 कितना होता है 14, हासिल लगा 1, 7 या 21, 7 7 7 यानी कि 7 या 21 और 1 22। ठीक है, हासिल लगा 2, 7 चौको 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। तो 30 का 0 और दशमलव से आगे 3 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3.0247। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सो इसी के साथ आज की आपकी क्लास होती है कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, एंड हम ये पूरी राम सिंह यादव सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप उसकी टेंशन ना लो, एंड अगर कोई सजेशन हो तो बता देना कि भाई ऐसे ऐसे बता दे। ठीक है, तो इसी के लिए आज की क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर इससे प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा पहला, तो प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।